हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग की पुरानी मंगेतर वहाँ पर आती है और अपना नाइफ अपनी बॉडी में घुसा लेती है और कहती है कि किसी और के साथ शादी नहीं करनी। जबकि डोंगफेंग ज़्यू उसके पास ही बैठी होती है और वो रोना शुरू कर देती है। ज़्यू रोते हुए कहती है, कमीने बिमिंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरी बहन को रिजेक्ट ना किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मेरी बहन को अच्छी तरह से पता था कि तुम डायरेक्टली हमारी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मेरी बहन हमेशा से तुम्हारी हेल्प करती रही है, वो भी पीछे से सीक्रेटली। अभी कोई तुम्हारे साथ कोई मसला क्रिएट करने के लिए जाता तो सिस्टर पहले ही उसे रोक देती। सिस्टर ने डैड से अपने लिए एक घर खरीदने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन असल में वो पैसे तुम्हारे घर का कर्जा अदा करने के लिए थे। इसके अलावा मेरी सिस्टर ने सारी फैमिलीज के पास जाकर तुम्हारे लिए जान की भीख मांगी कि वो सारी फैमिलीज तुम्हारी हेल्प करें। अगर मेरी बहन ने तुम लोगों की हेल्प ना की होती, तुम गूसोंग और तुम्हारी बहन तुम तीनों भूख से मर गए होते। क्या तुम्हें ये सब कुछ महसूस नहीं होता? क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम बहुत बड़े घटिया और कमीने इंसान हो। हमें लगता है कि हम तुम्हारा घर तुमसे लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। जब मैंने अपनी बहन को पहली बार आकर बताया था कि तुम एक हंटर बन गए हो, बहुत सारी फैमिलीज के लोगों के साथ तुमने फाइट की है और वो सब तुमसे डरते हैं। मेरी बहन उस दिन पहली बार बहुत ज्यादा मुस्कुराई थी। मैंने उसको इस तरह मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा। वो रोते हुए उसे कहती है, चेन बिमिंग, मेरी बहन तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल थी। वो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ। तुम एक पत्थर दिल वाले कमीने हो जिसे कभी ये महसूस नहीं हो सका। गूडाओ बिमिंग से कहता है, बॉस मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे इस बार तुमने कोई गलती कर दी है। बिमिंग कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है उसके पास वो व्हाइट जेड बोन से बनी हुई पिल्स हैं। वो कहता है, अगर मैं इसको वो पिल्स खिला देता हूँ और अगर इसमें अभी भी जान बाकी है तो ये रिकवर हो सकती है। बिमिंग आगे बढ़ता है और जाओ किंग से कहता है, जाओ किंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें दोबारा से ठीक कर सकूं। जबकि जाओ किंग वहाँ पर बेहोश हालत में पड़ी होती है। बिमिंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपने पास से पिल निकाल लेता है। ज़्यू से कहती है, कमीने बिमिंग, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? बिमिंग उसे कहता है, चुप रहो और बस देखो, मेरे पास जो स्पेशल पिल है इससे ये हील हो जाएगी। इसे बिमिंग अपने पास से वो पिल निकालता है। हांग फैमिली वाले उस पिल को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, इसकी खुशबू को देखकर तो लगता है ये जाओ डांग है। मास्टर हांग कहते हैं, मैंने अपनी इतनी ज्यादा उम्र गुजार दी लेकिन मैंने कभी इस तरह की पिल नहीं देखी। ये कौन से लेवल की पिल है? बिमिंग उस पिल को जाओ किंग को खिला देता है। मास्टर डोंगफेंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुमने उसे क्या खिलाया है? साथ ही वो छलांग लगाते हुए बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त वहाँ पर स्नोबॉल आ जाती है और चिरिप चिरिप करते हुए मास्टर डोंगफेंग पर अटैक करती है, जिससे मास्टर डोंगफेंग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर डोंगफेंग के मुलाजिम भागते हुए आते हैं और उनको संभाल लेते हैं। मास्टर डोंगफेंग से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। स्नोबॉल जाकर बिमिंग के कंधे पर बैठ जाती है। मास्टर डोंगफेंग हांग फैमिली के पैट्रियार्क से कहते हैं, ब्रदर हांग, इसने तुम्हारी डॉटर इन लॉ को मारा है, वो देखो मरने वाली है, तुम भी हमारी हेल्प करो क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए मेरे साथ मिलकर इसको मारने में मदद करो। मास्टर हांग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, कौन सी डॉटर इन लॉ? ये मेरी कोई बहू नहीं है। मैं अपने भतीजे की शादी किसी मरी हुई लड़की के साथ थोड़ी कराऊंगा। और साथ ही वो मिंगटू से कहता है, क्यों मिंगटू, मैंने ठीक कहा ना, तुम इस मरी हुई लड़की से शादी तो नहीं करोगे? मिंगटू कहता है, अब मेरा टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तुम्हारी लड़की ने यहाँ पर सामने खड़े होकर कहा है कि वो बिमिंग से प्यार करती है। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी तो नहीं करने वाला जो पहले से किसी लड़के के चक्कर में है। तो अंकल हांग से कहता है, चलो अंकल हांग यहाँ से चलते हैं। मास्टर डोंगफेंग उनका जवाब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही लियाओ एडजियांग भी कहता है, ब्रदर डोंगफेंग, मैं तो यहाँ पर हांग फैमिली की वेडिंग को अटेंड करने के लिए आया था। अब जबकि यहाँ पर शादी नहीं हो रही तो मैं तुम लोगों का फैमिली ड्रामा देखने के लिए यहाँ पर क्यों रुकूं? मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उसी वक्त बिमिंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। मास्टर हांग बिमिंग से कहते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते। हांग मिंगटू से कहता है, ये तो डोंगफेंग फैमिली वालों का प्लान था, तुम्हें यहाँ पर बुलाकर सब लोग मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। बिमिंग मिंगटू से कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों फैमिलीज ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है, मुझे तो बस तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। गूडाओ भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चुपचाप इसके सवालों के जवाब दे दो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मिंगटू गूडाओ से कहता है, मैं डीमन हॉल का एक स्टूडेंट हूँ, अगर हम दोनों की फैमिलीज में आपस में फाइट हुई इससे सिर्फ हमारे दुश्मनों को ही फायदा होने वाला है। गूडाओ से कहता है, तो अब तुम्हें अमन की बात करनी है। उस वक्त ये अमन की बात कहाँ पर चली गई थी जब तुम मेरी जुबान काटने वाले थे? साथ ही वो हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर फाइट करने की बात कर रहे हो तो मेरे ग्रैंडफादर तो पहले से डीमन हॉल के साथ फाइट करने के लिए रेडी बैठी है। जबकि लियाओ एडजियांग को ब्लैक विडो ने रोक रखा होता है। एडजियांग कहता है, ब्लैक विडो, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? पहले ही तुमने हमारे सेंट्रल पेगोडा के लीडर को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ब्लैक विडो से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही अपना हंटर चलाते हुए उसके चेहरे पर अटैक करती है। इससे लियाओ एडजियांग नीचे गिर जाता है। ब्लैक विडो से कहती है, मैं तो पहले भी तुम्हारी फैमिली के एक मेंबर को मार चुकी हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हें तो यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मास्टर हांग बिमिंग से कहते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? बिमिंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? मास्टर
मास्टर हांग बिमिंग से कहते हैं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कैसे पता हो सकता है, मुझे नहीं पता। बिमिंग मास्टर डोंगफेंग की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर डोंगफेंग, आपने कहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आने वाला है जिसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता है, अब जल्दी से बताओ कौन है वो बंदा जिसे पता है। बिमिंग उनके सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है, अगर आपने सिर्फ मुझे यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती करने का इरादा किया और तुमने मुझसे ये झूठ बोला था कि यहाँ पर कोई आने वाला है जिसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता है, तो मुझे मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को आज डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। साथ ही बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है। मास्टर हांग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इतने शॉर्ट टाइम में ये एक हाई लेवल का हंटर कैसे बन गया। डोंगफेंग फू आगे बढ़ता है और कहता है, मास्टर बिमिंग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या आपको जरा भी ख्याल नहीं। मास्टर डोंगफेंग आपके अंकल हैं और वो आपके पेरेंट्स को काफी अरसे से जानते हैं और वो अच्छे दोस्त थे। बिमिंग गुस्से के साथ डोंगफेंग फू की तरफ देखता है, जिससे उसकी पावर्स रिलीज होती हैं और डोंगफेंग फू उसकी पावर से ही पीछे की तरफ गिर जाता है। बिमिंग मास्टर डोंगफेंग से कहता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर 3 तक गिनती पूरी होने तक तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम दोनों की फैमिलीज को तबाह कर दूंगा। और साथ ही वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे वो 3 कहता है, मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बताने लगते हैं, हांग मिंगटून से कहता है, अंकल डोंगफेंग, अगर आपने इसको कुछ बताने की कोशिश की हमारी फैमिली के खिलाफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं डीमन हॉल के साथ मिलकर आपकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मिंगटू अभी डोंगफेंग के साथ बात भी कर रहा होता है कि बिमिंग जंप करते हुए सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने गॉड लेवल के वेपन को यूज करते हुए मिंगटू का दूसरा हाथ भी काट देता है। मिंगटू ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि बिमिंग हंसते हुए कहता है, हांग मिंगटू, मुझे नहीं लगता कि आप डोंगफेंग फैमिली को तुम डिस्ट्रॉय कर पाओगे। मास्टर हांग भी भागते हुए अपने भतीजे के पास आ जाते हैं। बिमिंग मास्टर डोंगफेंग से कहता है, मास्टर डोंगफेंग, अब जल्दी से बताओ जो तुम बताने वाले थे। मास्टर डोंगफेंग उसे कहते हैं, ये सब कुछ हांग फैमिली वालों ने प्लान किया था, ये सारे का सारा प्लान उन्हीं का था। हांग फैमिली वालों ने ये सारा प्लान बनाया था। उन्होंने डीमन हॉल का नाम यूज करके मुझे डराया धमकाया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ कर दिया। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मास्टर हांग भी चिल्लाते हुए कहते हैं, डोंगफेंग, ये तुम क्या कह रहे हो, ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था और अब तुम हमारी फैमिली का नाम लगा रहे हो। साथ ही मास्टर हांग चिल्लाकर उसे कहते हैं, बिमिंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के गायब होने के पीछे भी मास्टर डोंगफेंग का हाथ है। तुम्हें पता है जब वो गायब हुए थे तब ये भी उनके साथ थे। जबकि मास्टर डोंगफेंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मास्टर हांग, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ बस इसको भड़का रहे हो। मास्टर हांग उसे कहते हैं, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मास्टर डोंगफेंग बिमिंग से कहते हैं, बिमिंग, तुम्हें इसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक बार उन्होंने मेरी जान बचाई थी, मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बिमिंग उन दोनों की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम दोनों के झूठ सुनने के लिए नहीं आया, मुझे बताओ मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। और तुम दोनों मुझे सच बता देते हो तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा कि तुम दोनों में से किसे जिंदा छोड़ना है। उसी वक्त वहाँ पर डीमन हॉल के मास्टर जिया आ जाते हैं, जो कि डीमन हॉल के 3rd एल्डर हैं। उनके साथ उनकी बड़ी सी बैटल स्पिरिट भी होती है। वो उसे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम इन सबको मार सको। बिमिंग के कंधे पर उसकी स्नोबॉल बैठी होती है, जो कि उसकी बैटल स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि मास्टर जिया की बैटल स्पिरिट भी उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मास्टर जिया की बैटल स्पिरिट एक कैट होती है जिसके पास 9 लाइव्स होती हैं। वो धुआं बनकर गायब हो जाती है और अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। वो जल्दी से सामने से गायब हो जाती है और बिमिंग के साइड पर निकलती है, जहाँ पर स्नोबॉल होती है। उसका निशाना स्नोबॉल होती है। जैसे ही वो स्नोबॉल पर अटैक करने लगती है, उसी वक्त बिमिंग अपने नाइफ को घुमाता है, जिससे वो वापस गायब होकर मास्टर जिया के पास चली जाती है। जबकि स्नोबॉल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बिमिंग कहता है, मुझे लगता है कि जो मेरी स्नोबॉल के पीछे है। मास्टर जिया अपनी 9 डेविल कैट से कहते हैं, बस करो, काफी है इतना। मास्टर हांग और मिंगटू दोनों ही मास्टर जिया को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि ब्लैक विडो और गूडाओ बिमिंग के पीछे आकर खड़े हो जाती है। बिमिंग उनसे कहता है, ये एक 9 डेविल कैट है और इसके पास 9 लाइव्स हैं। कैट अभी भी स्नोबॉल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। मास्टर जिया अपनी कैट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पता नहीं ये उस छोटे से कीड़े को देखकर इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। मास्टर जिया बिमिंग से कहते हैं, बच्चे, तुमने हमारे एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। इसकी सजा वैसे तो हमारे डीमन हॉल में मौत बनती है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें अपनी टांगे तोड़नी है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ब्लैक विडो आगे बढ़ती है और मास्टर जिया से कहती है, मास्टर जिया, आज हांग फैमिली वालों को उनके क्राइम्स की सजा मिलने वाली है। मैं कहती हूँ कि आप डीमन हॉल वाले इस सब में शामिल ना हो तो अच्छा होगा। मास्टर जिया ब्लैक विडो से कहते हैं, अब कहीं ब्लैक पगोडा वाले इस लड़के के साथ तो नहीं मिल गए हमारे डीमन हॉल से निमटने के लिए। इस वक्त लियाओ एजियांग आगे बढ़ता है और मास्टर जिया से कहता है, ब्लैक विडो का ब्लैक पगोडा के साथ अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसे हमने वहाँ से निकाल दिया गया है। अगर आप इसे मारना चाहते हैं तो इसे मार सकते हैं। मास्टर जिया उसे कहते हैं, लियाओ, क्या तुम सच बोल रहे हो? मास्टर लियाओ एजियांग उसे कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आज आप इसको नहीं मारते, तुम्हारे सेंट्रल पगोडा के मास्टर इसे जरूर एक दिन मार डालेंगे। मास्टर जिया हंसते हुए कहते हैं, तो ब्लैक विडो, अगर तुम्हें ब्लैक पगोडा से निकाल दिया गया है तो इसका मतलब तुम इस बच्चे की अब गार्डियन बन चुकी हो।
ब्लैक विडो से कहती है नहीं, मैं इस बच्चे की गार्डियन नहीं हूँ। मास्टर जिया कहते हैं अगर ब्लैक विडो या फिर ब्लैक पगोडा वाले इसके पीछे नहीं है तो फिर इस लड़के को इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से मिल रही है जो हम सब के सामने इतना ज्यादा बोल रहा है। उसी वक्त गूडाओ ब्लैक विडो से कहता है अगर तुम्हें इनसे फाइट करनी है तो जाओ जाकर फाइट करो, तुम इनके साथ बातें क्यों कर रही हो। मास्टर जिया उसको वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो गू फैमिली का यंग मास्टर है। तो अब मुझे पता चला कि इस लड़के के पीछे गू फैमिली वालों का हाथ है, इसीलिए ये इतना ज्यादा उछल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हॉन्ग फैमिली का अंत हो जाएगा और साथ ही पूरे शहर पर यानी लोहे सिटी पर मॉन्स्टर्स का अटैक होगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है।